मुख्य धारा का मीडिया कहे जाने वाले तमाम टीवी चैनलों के पत्रकारों की भाषा सरकार परस्त होती जा रही है। ना तो उन्हें लोगों की समस्याओं से वास्ता है और न ही देश के मुख्य मुद्दों से वास्ता है तो सरकार के एजेंडे को फैलाने का। टीवी डिबेट में ऐसे विषय चुने जाते हैं जिसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं होता है। बहस में विपक्षी प्रवक्ताओं को दबाने की कोशिश भी होती है। अब ऐसे टीवी एंकरों की मनमर्जी पर अंकुश लगाने का प्लान इंडिया गठबंधन ने बना लिया है। 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में ये फैसला हो गया था कि गठबंधन के प्रवक्ता अब ऐसे एंकर्स की डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे जो सरकार की भक्ति में लगे हैं, और अब उन एंकर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है जिनका बॉयकॉट किया जाएगा। गुजरात यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर न्यूज एंकरों की लिस्ट जारी की है और कैप्शन में लिखा है, एक कदम नफरत मुक्त भारत की तरफ। जिन एंकरों के कार्यक्रम का बहिष्कार इंडिया करेगा उसमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हन, अर्नब गोस्वामी, अशोक श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नविका कुमार, प्राची पराशा, रूबिका लियाक, शिव अरुण, सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा। ये वही न्यूज एंकर हैं जो विपक्ष के नेताओं और गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को लेकर नेगेटिव खबरें चलाता है। सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष से ही सवाल पूछे जाते हैं कि वो सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष जब भी जनता से जुड़े मुद्दे उठाता है तो उसे भी नहीं दिखाया जाता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी, उसे भी टीवी चैनलों ने नहीं दिखाया। तथाकथित मुख्यधारा की मीडिया ने इसका बहिष्कार ही कर दिया था। सरकार ने हाल ही में संसद के विशेष सत्र का एजेंडा जारी किया। इस पर कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो एजेंडा जारी किया है उसमें कुछ भी नहीं है। हालांकि कांग्रेस ने आशंका जताई कि सरकार आखिरी समय में छोड़े जाने वाले अपने विधायी हथगोलों को छिपा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आखिरकार सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के दबाव के बाद सरकार ने 5 दिवसीय विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा कर दी है। फिलहाल जो एजेंडा सामने आया उसमें कुछ भी नहीं है। इसके लिए नवम्बर की शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि सरकार हमेशा की तरह विधायी हथगोले आखिरी क्षण में छोड़ने के लिए तैयार है। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद इंडिया गठबंधन की पार्टियां घातक सीईसी विधेयक का डटकर विरोध करेंगे। दरअसल सत्र के पहले दिन यानी 18 सितंबर को राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर चर्चा होगी। वहीं 17 सितंबर को पीएम नए संसद भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसी दिन मोदी का जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती है। आपको बता दें कि नए भवन में कामकाज अभी शुरू होना है। खबर है कि ध्वजारोहण के बाद ही संसद में कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि देश के फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी इमारत को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही ये दर्जा मिल पाता है। इसके अलावा लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 पेश किए जाएंगे। ये दोनों बिल मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। इसके बाद 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में टेबल किया गया। वहीं मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते ये बिल पास नहीं। के अनंतनाग जिले में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल, मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी की शहादत को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए सेना के 2 अधिकारियों समेत 5 वीर जवानों की शहादत का समाचार बेहद दुखद है। पूरा देश एक स्वर में आतंकी मंसूबों की निंदा करता है। वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। देश सदैव उनका व उनके परिवार का ऋणी रहेगा। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि आज जिस समय सीमा पर हमारी सेना के 3 अधिकारियों के शहीद होने की दुखद खबरें आ रही थी, उसी समय भाजपा हेडक्वार्टर में बादशाह के लिए जश्न की महफिल सजी थी। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री अपनी वाहवाही को टाल नहीं सकते। वहीं सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में सेना और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए। उनके छोटे बच्चों की तस्वीरें देख कलेजा फटता है और यहाँ जश्न ही नहीं थमा। इन्होंने पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत के बावजूद भी शूटिंग नहीं रोकी थी। अकल्पनीय असंवेदनशीलता है। आपको बता दें कि दरअसल G20 के सफल आयोजन को लेकर बीजेपी के नेशनल हेडक्वार्टर में बुधवार शाम पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री, सांसद मौजूद थे। पीएम के स्वागत के लिए नारेबाजी की गई और पार्टी में जश्न का माहौल था, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए।